नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपने यह वीडियो देखने का निर्णय इसलिए लिए होंगे क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा जिसे आप समझ नहीं पा रहे, परंतु आपके मन में एक अनजान सी बेचैनी और उत्सुकता होगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से अवगत कराने वाली हूँ जिसे जानकर आपके होश उड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही आपके जीवन का एक नया अध्याय भी खुल सकता है। जी हाँ, आपकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी और अब आपको बहुत ही सावधानी पूर्ण हर कदम उठाना होगा, क्योंकि इस काल में एक भी गलती आपके पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है या फिर उसे पूरी तरह से तबाह कर सकती है। यह कोई डरावनी बात नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतावनी है जो आपके भले के लिए आपके सामने रखी गई है। अगर आप इस बात को मजाक या सामान्य सी बात समझकर नजरअंदाज कर देंगे तो दोस्तों, आप जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठेंगे जिनका नतीजा इतना बड़ा निकलेगा कि आप जीवन भर उसके लिए पछताते रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल एकाग्र होकर अकेले में देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गुप्त राज छिपे हैं जो आपकी किस्मत को खोलने या फिर बंद करने की ताकत रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि आपको यह मौका मिल रहा, क्योंकि आपके पिछले पुण्य कर्म और मेहनत को देखकर कोई दिव्य शक्ति प्रसन्न हो चुकी। वह शक्ति अब आपके जीवन में हस्तक्षेप करने वाली है, लेकिन उससे पहले वह आपकी परीक्षा लेना चाहती है। यह परीक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी कोई देवी देवता किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो वे उन्हें कुछ देने से पहले उनकी परीक्षा लेते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह व्यक्ति उस बड़े आशीर्वाद को संभाले और आगे बढ़ने के योग्य है या नहीं। आपकी जिंदगी की उल्टी गिनती इसी परीक्षा काल की शुरुआत का संकेत है। मतलब अब हर पल एक घड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपकी हर क्रिया का प्रभाव कई गुना बढ़ चुका है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो इस उल्टे गिनती के अंत में आपके जीवन में एक नई प्राण प्रतिष्ठा होगी, एक नया सवेरा होगा और आपकी किस्मत का दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे या गिनती आपके बुरे दिनों को और तेज कर देगी और आपकी सारी मेहनत, सारे पूर्ण कर्म पानी में घुल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस बात को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह दिव्य शक्ति कौन है और वह आपसे कौन सी परीक्षा ले रही, आपको किन गलतियों से बचना है। यह सब बातें मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि हर बात का अपना महत्व है और अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो शायद आप कोई महत्वपूर्ण सावधानी भूल जाएंगे, जिसका नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यह शक्ति देवी माँ के रूप में आपके सामने आ सकती है। वह आने वाले दिनों में किसी भी रूप में आपके रास्ते पर आ सकती है, कहीं भिखारी के रूप में, कहीं साधु संत के रूप में, कहीं बूढ़ी औरत के रूप में या फिर किसी कष्ट में फंसे बच्चे या व्यक्ति के रूप में। अगर आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखाई दे जो आपसे कुछ मांग रहा हो या मदद की गुहार लगा रहा हो, तो आपको तुरंत कुछ न कुछ जरूर दे देना चाहिए, चाहे वह 1 रुपए हो या 2 रुपए या फिर कोई छोटा सा भोजन या दयालु शब्द हो। लेकिन यह काम आपको शुद्ध हृदय से अहंकार रहित भाव से करना होगा, क्योंकि अगर आप अहंकार में आकर दान करेंगे या फिर दिखावे के लिए करेंगे तो वह परीक्षा में पास नहीं माना जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पुण्य का घड़ा भरेगा और देवी माँ आप पर और भी अधिक प्रसन्न होंगी, जिससे आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस परीक्षा को नजरअंदाज कर देंगे या फिर उस व्यक्ति को कुछ न कुछ देकर आगे बढ़ जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपनी उल्टे गिनती को और तेज कर दिया। आपके कोई महत्वपूर्ण काम रुक जाए, कोई बड़ी खुशखबरी आपके हाथ से निकल जाए या फिर कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी भरपाई आप जीवन भर नहीं कर पाए। इसलिए इस काल में आपको हर उस व्यक्ति पर ध्यान देना होगा जो आपकी मदद मांग रहा हो। यह कोई सामान्य भीख नहीं है, बल्कि देवी माँ की परीक्षा है जो आपके भाग्य को परख रही।
कई बार लोग जल्दबाजी में या संदेह में आकर ऐसे अवसरों को खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन अब आपको यह गलती नहीं करनी, क्योंकि आपकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी और हर पल का हिसाब हो रहा। अगर आप सही समय पर सही काम करेंगे तो देवी माँ की कृपा से आपके जीवन में खुशियों का ऐसा तूफान आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दूसरी बड़ी गलती जो आपको इस काल में भूल कर भी नहीं करनी, किसी भी प्राणी का नुकसान करना। दोस्तों, कई लोग होते हैं कि अगर उनके घर में सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जीव आ जाता है तो वे उसे मार देते हैं या भगा देते हैं। लेकिन इस समय आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर जीव भगवान का रूप होता है और अगर आप किसी जीव को कष्ट देते हैं या उसका नुकसान करते हैं तो देवी माँ नाराज हो जाती है और आपकी उल्टी गिनती और भी तेजी हो जाती है। अगर आपने पहले कभी ऐसी गलती कोई की होगी तो अभी तुरंत हाथ जोड़कर देवी माँ से माफी मांग लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपकी गलती क्षमा हो जाए। ऐसा करने से आपकी आत्मा शुद्ध होगी और देवी माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। याद रखिए कि इस उल्टी गिनती के समय में आपकी हर क्रिया का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप किसी जीव की मदद करेंगे, जैसे कि भूखे कुत्ते को रोटी देना या घायल पक्षी को देखभाल करना, तो वह भी आपके पुण्य को बढ़ाएगा और आपकी किस्मत को और मजबूत करेगा। तीसरी गलती जिससे आपको बचना है वह दूसरों की बातों में आकर कोई भी फैसला लेना या किसी पर अंधा विश्वास करना। दोस्तों, इस समय आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके भोलेपन या आपके विश्वास का फायदा उठाने की कोशिश में लगे। वे आपके पीछे रहकर आपकी कमजोरियों को जान रहे और मौका मिलते ही आपको धोखा दे सकते हैं। भगवान श्री राम की कृपा से उनका असली चेहरा जल्दी आपके सामने आ जाएगा, लेकिन जब तक आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। किसी की सुनी सुनाई बातों पर कोई बड़ा निर्णय ना ले, खासकर निवेश या किसी रिश्ते या कानूनी मामले में। अगर कोई आपको उकसा रहा हो कि यह काम करो या डील करो या झगड़ा करो तो बिल्कुल ना करो। आपका अपना विवेक और अंतर्मन आपको बता रहा होगा कि क्या सही है और क्या गलत। इस उल्टी गिनती के काल में आपको अपने विवेक पर भरोसा रखना होगा और किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर अपनी जिंदगी को जोखिम में नहीं डालना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपकी कोई रुकी हुई प्रक्रिया और भी लंबे समय तक रुकी रह जाए या फिर कोई नया संकट आ जाए जिससे निकलना मुश्किल हो। चौथी गलती जिससे आपको बचना है वह दूसरों की चिंता करना और अपने लक्ष्य से भटक जाना। दोस्तों, कई लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार वाले क्या बोलेंगे। इस वजह से वे अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन अब इस उल्टी गिनती के समय को आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एकाग्र होकर अपने काम पर ध्यान देना होगा, अपने परिवार के साथ समय बिताना होगा, लेकिन साथ ही अपनी प्रगति पर भी फोकस रखना होगा। लोग क्या कहेंगे इस चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब समय आ गया कि आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे। अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो आपके सीनियर्स आपके ऊपर नजर रखेंगे और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय आपकी व्यापारिक गतिविधियां फलदायी होगी, लेकिन दूसरों की बातों में आकर गलत निवेश न करें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस समय आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपकी पढ़ाई में सफलता मिलेगी और आपके सपने पूरे होंगे। याद रखिए कि इस काल में आपकी मेहनत का फल कई गुना मिलेगा, लेकिन लापरवाही का नुकसान भी कई गुना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप इन सभी सावधानियों का पालन करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपकी जिंदगी में प्राण प्रतिष्ठा होगी, मतलब एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नया सफर शुरू होगा। आपके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और एक नया सवेरा शुरू होगा। भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से आपके हर रुके कार्य बनेंगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन या अच्छी पोस्टिंग मिलने की संभावनाएं बनेगी। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो वह बनता दिखाई देगा और उससे आपको अच्छा लाभ होगा। व्यापार करने वालों के लिए यह समय बहुत शुभ है, क्योंकि आपकी व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी
और निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन याद रखिए कि आपको ईमानदारी से काम करना होगा और किसी भी जोखिम भरे काम में जल्दबाजी नहीं करनी होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत का है, लेकिन साथ ही सफलता का भी। अगर आप एकाग्र होकर पढ़ाई करेंगे तो आपकी सोच सपने पूरे होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन लापरवाही ना करें। परिवार में खुशियों का माहौल बने और संभव है कि कोई शुभ कार्य या अच्छी खबर आए। आपके रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों से मिलन होगा जहां खुशियां बांटी जाएगी। अगर आप किसी कानूनी मामलों में फंसे हैं तो इस समय आपके पक्ष में निर्णय होने की संभावना है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह लेकर गलत कदम न उठाना होगा। इस उल्टे गिनती के काल में आपकी दैनिक दिनचर्या भी बहुत अच्छी होगी। आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे, लेकिन साथ ही परिवार वालों के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा समय अकेले में बिताएंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी और मन की चिंता दूर होगी। इस समय आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने की संभावनाएं हैं, जैसे कि कोई पुराना रुका पैसा मिलना या कोई नया अवसर हाथ लगना। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं या विदेशों से व्यापार करते हैं तो आपको एक के बाद एक अच्छी खबर मिल सकती है। दान पुण्य के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, क्योंकि इससे आपकी किस्मत और मजबूत होगी। दोस्तों, इस समय आपको कुछ और सावधानियां भी रखनी होंगी। अगले कुछ दिनों में कोई भी काम जल्दबाजी में ना करे। किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर कोई निर्णय ना ले। अगर आपको कोई उकसा रहा हो कि यह करो वह करो तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि उसका नुकसान आपको ही होगा। अपने जरूरी कामों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। अगर आपका कोई कानूनी मामला है तो उसमें ढील ना दे, लेकिन गलत सलाह पर भी न चले। अपने परिवार के साथ मेलजोल बढ़ाए, लेकिन अपने पारिवारिक मामलों को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर न करे, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि छोटी सी बात से मनमुटाव हो सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो साझेदारी वाले कामों में साझेदारों से सहयोग ले, लेकिन समझौता ध्यान से करें। नौकरी करने वालों के लिए यह समय ऊर्जा से भरा रहेगा। आप अपने कार्य को समय पर पूरा करें और नए क्रिएटिव लाए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो मनोरंजन को किनारे रखकर पढ़ाई पर ध्यान दें, नहीं तो आप पीछे रह सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर की सलाह माने। अगर आप गर्भवती हैं या परिवार में कोई गर्भवती है तो उसका विशेष ध्यान रखें। व्यापार करने वालों को अपने प्रोजेक्ट को आकर्षण तरीके से रखना होगा ताकि ग्राहक आकर्षित हो। अगर आप सजावट के सामान का व्यापार करते हैं तो नए प्रोडक्ट को आगे रखें। इस काल में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए कि आपको अपने आलस को त्यागना होगा और मेहनत करनी होगी। अगर आप टीम वर्क से काम करेंगे तो अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे। अपने खान पान पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपका कोई संपत्ति संबंधित मामला है तो पिताजी या परिवार के बड़ों से सलाह लेकर आगे बढ़े। किसी बाहरी व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस उल्टी गिनती के समय में आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि आप देवी माँ की कृपा प्राप्त कर सके और अपनी किस्मत को मजबूत कर सके। सबसे पहले तो आपको राम रक्षा श्रोत का नियमित पाठ करना चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपके मार्ग में आने वाले विघ्न दूर होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ भी नियमित करें, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें, भोजन कराए या छोटी छोटी दान करें। इससे आपका पुण्य बढ़ेगा और देवी माँ प्रसन्न होंगी। अगर संभव हो तो किसी मंदिर में जाकर दीपक जलाया फूल चढ़ाइए। अपने परिवार के साथ मिलकर किसी शुभ कार्य में हिस्सा ले। अंत में दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अब आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आपके जीवन में खुशियों का तूफान आएगा, नए प्राण प्रतिष्ठा होगी और आपकी किस्मत खुल जाएगी। लेकिन अगर लापरवाही करेंगे तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रखें और अपने जीवन को नई दिशा दें। अब रोना धोना छोड़ दीजिए और अपने नए सफर की तैयारी कीजिए। भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे।
अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा तो अब आप जान गए होंगे कि आपको क्या करना है और किन गलतियों से बचना है। अब आप तैयार हैं इस नई शुरुआत के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम पवन पुत्र हनुमान की जय जरूर लिखें। इससे आपके कष्ट दूर होंगे और आपको पुण्य प्राप्त होगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो इस तरह की चेतावनी और मार्गदर्शन की जरूरत रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।